और फिर किन किन चीज़ों से जादू से बचा जा सकता है। असल में देखें ना, एक MRI हो रहा है, आपको नजर आ रहा है, एक मशीन में लिटा के बंदे को कर रहे हैं, CT स्कैन कर रहे हैं, ECG कर रहे हैं, सारे टेस्ट कर रहे हैं, एक्सरे कर रहे हैं, जो भी टेस्ट हो रहे हैं वो आपकी आंखों के सामने फिजिकली किसी चीज़ का वजूद है और सारा कुछ हो रहा है। लेकिन एक चीज़ का वजूद नहीं है, वो आपको हार्म कर रही है और सारे मामला पेश कर रहे हैं। इस वजह से लोग थोड़ा सा ना इनकार करते हैं ज़रा मॉडर्न होने की वजह से, और वो इस चीज़ को तस्लीम नहीं करते कि ऐसा नहीं है, जबकि ऐसा है। आप हॉस्पिटल्स में चले जाएं, आप पागलखानों में चले जाएं, मुझे बताएं ना, अब जी वो आपने बात की कि जी वो जी आजकल में नहीं हो सकता, जादू और जिन्नात के मामला नहीं हो सकते। एक शख्स है मेरे जैसे वजूद है, मुझसे भी कमजोर, वो एक हाथ से 20 लोगों को कैसे उठा के फेंक रहा है? साइंटिफिकली कैसे पॉसिबल है? मुझे समझाए ना जरा, साइंस बड़ी आगे चलेगी, मुझे समझाए कि मुझे में कहाँ से इतनी ताकत आ गई कि मैं एक हाथ से 20 लोगों को उठा के फेंक रहा हूँ। मैं हाथ से यूं इशारा करता हूँ, लाइट गिर जाती है, मैं हाथ से यूं इशारा करूंगा तो हवा में सोफा उड़ जाएगा। ये कैसे पॉसिबल है साइंटिफिकली? ये चीजें हैं, ये पावर्स एग्जिस्ट करती हैं तो हो रही है। जिनके पास ये पावर्स है वो लोग दिखाते हैं, बहुत से लोगों ने दिखाई है पूरी दुनिया में। आज आप यूट्यूब गूगल पे सर्च करें, आपको बड़े बड़े लोग मिलेंगे जो आपको इस तरह की बड़ी चीजें करके दिखाएंगे कि अकल दंग रह जाती है आप। लेकिन अगर जादू इतना ही ताकतवर है कि उससे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो जो जादूगर है वो दुनिया फतह ना कर ले, वो लिमिटेशंस तो कोई आ जाती होंगी ना उनके पास। हमें यहाँ पे कौन से इतने जादूगर वगैरह नजर आते हैं जो बड़े फेमस हो या कुछ भी। अगर जादू में इतनी ताकत है तो आनी चाहिए हमें उनकी जादू में ताकत भी। देखें, ये सवाल आप जिस सिनेरियो में कर रही हैं, मैं समझ गया, इस तरह का सवाल पहले भी मुझसे किया जा सकता है कि जादू से दुनिया के निज़ाम ठीक किए जाएं, बड़े मामला खराब है, बड़े बड़े लोग हैं जो बड़ी बड़ी चीज़ों को बड़ी बड़ी मुल्कों में नुकसान पहुंचा रहे हैं, इंसानियत के खिलाफ है, उनको मार दिया जाए जादू करके। कुछ भी और करता है ना वो इंसान, अपने लिए भी कुछ भी कर सकता है। में इस तरह के बड़े मामला हैं। लेकिन बात यह है कि जादू में जब आप किसी इवल एंटिटी को कैप्चर करते हैं, काबू करते हैं, अपने कंट्रोल में लाते हैं, उसने वो काम करना है जो आपसे कंसर्न हो। सबसे पहली बात, जिससे आपका लेना देना नहीं ना, उसमें उसने नहीं आना। अब जादूगर क्या करते हैं? अपने माली मुफाद के लिए या अपनी जिनसी ख्वाहिशात के लिए इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं। ये दो कॉज होते हैं। अब यहाँ पे तकरीबन मैं कहूँगा कि 1,500-2 हज़ार रुपया भी कॉस्ट नहीं है। मैं बताता हूँ ऑडियंस को, कोई बंदा मारने का जो जादू करना होता है ना, उसकी 1,500-2 हज़ार रुपया भी कॉस्ट नहीं है। उसके अंदर जो सामान यूज होना है, कि आप सोचेंगे किसी क्यों उसमें बंदा बीमार करना है, आप लोग बीमार होकर मर जाएगा। और सिंपल सा अमल है, भी घंटा 2 घंटे भी लगे, उसमें बहुत कम वक्त का अमल है, जिससे इंसान बीमार हो जाएगा और वो मर जाएगा। अच्छा, ये सारा कुछ जादू की एग्जाम में ही आ जाता है ना। अभी पहले भी आपने जिक्र किया, तो हम जादू की एग्जाम से ही शुरू करते हैं। सबसे फेमस काला जादू। तो काला जादू इसका कहाँ से ओरिजिन हुआ, किस तरह किया जाता है और किस कदर बुरा हो सकता है? देखिए, असल लफ्ज काला जादू नहीं है, कबाला। असल लफ्ज है कबाला। वो वहां से ट्रेवल करते करते, ये इराक में एक शहर है बाबल, जिसे इंग्लिश में बेबीलोन भी कहते हैं, ये वहां से चला है। और वहां से चलते चलते जब एशिया में लफ्ज आया तो इसको लोगों ने काले का नाम दे दिया, काला। सॉरी, मैं आपकी बात काट रही हूँ, ये फरिश्ते ही लाए थे जादू? देखिए, ये कुरान पाक की तफसीर में ये मिलता है कि हारूत और मारूत 2 फरिश्ते थे, वो लेके आए थे। अब वो एक आजमाइश अल्लाह ने इस कौम पे नाज़िल की। लोग इस पे इख्तिलाफ करते हैं, अभी फरिश्ते कैसे गलत काम क्यों कर रहे हैं, वो इसमें इख्तिलाफ है लोगों में, उलमा कराम में। लेकिन कुरान पाक की तफसीरों में यही मिलेगा आपको, ये 2 फरिश्ते लाए थे। जैसे एक मैंने हमजाद वाले वाक़े में जिक्र किया था कि उसमें कुछ 800-900 के करीब मलाइका का ग्रोह था, जिन्होंने ये आर्गूमेंट किया था कि ज़मीन पे इंसान को खलीफा ना बुलाया जाए तो वो भी जिन्नात वाले काम ज़मीन पे करेगा। उनमें ये 2 मलाइका मौजूद थे, हारूत और मारूत, ठीक है। और वो एक आर्गूमेंट क्या सुनने में मिलता है, जो तफसीरों में लिखा है कि अभी ये दुनिया के निज़ाम ठीक नहीं चल रहा, ज़मीन पे जाके हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। ये आए थे ज़मीन पे, फिर इन्होंने एक औरत को सिखाया, ठीक है। वो एक औरत आई, उन्होंने फिर ये कत्ल भी करवाया, फिर शराब भी पिलाई, जना भी करवाया, जो बड़ी मेन जो बड़े गुनाह है ना, वो तमाम करवाए थे। और काला जादू जो है वो बड़ा लंबा नहीं होता। ये हमारे यहाँ पे रिचुअल्स होते हैं अलग अलग एंटिटीज को पकड़ने के। काले जादू में सिर्फ 2.5 लफ्ज है। कितने लफ्ज? 2.5 लफ्ज। 2.5 लफ्ज, यानी कि कोई 2 लफ्ज है और एक आधा लफ्ज है। ये 2.5 लफ्ज है जिससे काला जादू परफॉर्म किया जाता है। वो लफ्ज जिस इंसान ने सीख लिए हैं या जो इनकी प्रैक्टिस करता है या जो उनको यूटिलाइज करता है, उसका दुनिया आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। वो इंसान अल्लाह का खुला दुश्मन है, क्योंकि वो शैतान का दोस्त है। उसमें आप अपने ईमान का सौदा करते हैं इब्लीस से। आप इब्लीस से कहते हैं कि भी मुझे तुम ताकत दो, मैं ईमान छोड़ रहा हूँ और मुझे तुम ताकत दो, फिर जो तुम कहोगे तो वो मैं करूँगा, वो काम सर अंजाम दूंगा। उसके बाद फिर वो आपको ताकतें मिल जाती हैं और फिर आप काम सर अंजाम देना शुरू कर देते हैं। इसी के साथ एक ब्लड मैजिक, खून का जादू, इसका भी बहुत जिक्र होता है। देखिए, खून का जादू, खून इस्तेमाल होता है तावीज़ात लिखने के लिए। ज़्यादातर उल्लू का खून इस्तेमाल किया जाता है। उल्लू का खून इस्तेमाल करने की वजह यह है, उल्लू एक ऐसा परिंदा है जो कि वीरानी मांगता है, नेगेटिविटी उससे बहुत ज़्यादा अटैच है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी उसमें पाई जाती है। इवन के उल्लू के जिस्म के बाल
उल्लू के नाखून, उल्लू की आंखें, उल्लू के बॉडी पार्ट। अच्छा, एक इधर मैं एक बड़े मजे का फैक्ट बताऊं उल्लू के बारे में ऑडियंस को, शायद कुछ लोग इस पे मजाक भी उड़ाए, लेकिन ये किताबों में बात लिखी है। ये किताब का नाम है हयातुल हैवान, अल्लामा दमीरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है ये काफ़ी 100 साल पुरानी किताब है, और ये कोई छोटी हस्ती नहीं, बहुत बड़ी हस्ती है जिनकी लिखी किताब है। इस किताब में लिखा है उल्लू के बारे में, उल्लू जब सोता है उसकी एक आंख खुली होती है, एक आंख बंद होती है, ठीक है। जिस शख्स को नींद नहीं आती, जिस शख्स को नींद नहीं आती, वो उल्लू की वो आंख निकाल के अंगूठी बना के, तावीज बना के, या किसी तरीके से अपने पास रखे, जो उल्लू सोए में बंद करता है, तो फिर उल्लू को, उस इंसान को नींद आ जाएगी। और जो इंसान सोता वो होता है, बहुत ही ज्यादा सोता है कि 4-4 दिन 3-3 दिन सोया रहेगा, उसको कोई होश नहीं, या आप उसको नॉर्मल रखना चाहते हैं कि वो सोए टाइम पे जाके, तो फिर जो सोते वक्त उल्लू अपनी आंख खुली रखता है, वो आंख निकाल के अपने पास रखे, तो आपको नींद नहीं आएगी। लोग करते भी हैं ऐसा? लोग करते होंगे, किताब में लिखा है, मैंने किताब से पढ़ के बताया कि किताब में फैक्ट्स मौजूद है उल्लू के बारे में। उल्लू जो है वो उसके जिस्म के तमाम, इवन के लोग घर बनाते वक्त उल्लू ज़िबा करके उसका खून, घर की जो बेसिस जिसको कहते हैं ना पंजाबी में नींव डाली जाती है, जब ईंटें शुरू करते हैं तो घर की चारों नींव में उल्लू का खून डालते हैं कि जादू से महफूज रहे हैं, जादू के साथ। वो लोगों का इसके बारे में है। ज़्यादातर जादू में खून जो यूज़ होता है वो सिर्फ उल्लू का ही होता है, क्योंकि उल्लू का खून इतनी जल्दी जमता नहीं है। बाकी जो जितने भी ब्लड है ना, वो फौरन क्लॉट होना शुरू हो जाएंगे। उनको यूज़ करना, उसमें जब तक वो EDT पाउडर होता है वो यूज़ होता है, जो ब्लड को जमने नहीं देता। लेबॉर्ट्रीज में यूज़ होता है पाउडर, लिक्विड है, केमिकल है, जो ब्लड को जमने नहीं देता। अदरवाइज बाकी ब्लड में वो यूज़ करना पड़ेगा। उल्लू के खून के बारे में ये है कि वो जल्दी नहीं होता, और ये बड़ा स्ट्रॉन्ग है इसका खून, और ये वीराना मांगता है।